प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, जो परमेश्वर ने आज तक आपको और मुझे संभाल के रखा। उस परमेश्वर के नाम को महिमा, आदर और जलाल मिले। आओ हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ा समय देखते हैं। हम जाएंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल, परमेश्वर की महिमा इससे होती कि हम फल लाएं। फल क्या है? कौन सा फल है? आज बहुत से लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि अगर हमारे पास आशीष है, इसका मतलब हमारे पास फल है। आज हम चंगे हो गए, जहाँ हमें चंगे करने का वरदान मिल गया, पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास ये फल है, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। ठीक है भाई, ये भी एक फल है, लेकिन असल फल क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है? हमें आशीष मिली परमेश्वर की दया से, लेकिन इसमें परमेश्वर को क्या फ़ायदा? हमें आशीष मिली, परमेश्वर को इस चीज़ से क्या फ़ायदा है? परमेश्वर तो फल ढूंढता है ना। फल क्या है? वचन की आज्ञाकारी ही जो हमारे जीवन में है परमेश्वर के लिए, वही हमारा फल है जिसे परमेश्वर चाहता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन के अनुसार ही करना शुरू कर देते हैं, तो वो आज्ञाकारी हमारे लिए एक फल है जो परमेश्वर ढूंढता है, जो परमेश्वर चाहता है। यही वो फल है। क्या आज हमारे जीवन में आशीष, चंगाई का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान के अलावा आज्ञाकारी वाला फल हमारे जीवन में है? हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हमारे जीवन में ये फल है? मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़ लेते तो तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। कौन से फलों से पहचानेंगे? आज बहुत से लोग देखते हैं, यार ये परमेश्वर का दास के पास बहुत आशीष है, बहुत कलीसिया है, बहुत लोग हैं और उसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ। ये परमेश्वर का फल है। ये फल ठीक है, ये भी एक संसारिक फल है। आशीष एक संसारिक फल है। ठीक है, पवित्र आत्मा के काम होते हैं, वो भी एक फल है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से वचन की आज्ञाकारी ज़्यादा मायने रखती है। हम देखते हैं साउल के जीवन में परमेश्वर ने कहा कि तुम अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करना, लेकिन उसने क्या किया? अच्छी अच्छी भेड़ें, अच्छी जो जानवर थे उसने बचा के रखे। किसी लिए कहता कि मैं तेरे परमेश्वर को, शमूएल आया जब तक कहता मैं तेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेके आऊँ, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा कहा कि मुझे बलि से ज़्यादा आज्ञाकारी ज़्यादा पसंद है। हमारे जीवन से पवित्र आत्मा काम करे, ठीक है, लोग बचें, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन से, परमेश्वर अपने वचन की आज्ञाकारी हमारे जीवन में देखना चाहता है। आज लोग कौन से फल की ओर दौड़ रहे हैं? कौन सा फल देखते हैं? आज आशीष वाला ही फल देखा जाता है। जो ज़्यादा बोलता है उसकी ओर लोग दौड़े चले जाते हैं। बोलने वाली दुनिया में आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वचन की आज्ञाकारी करने वाले लोगों को हमें ढूंढना है, फॉलो करना है। तो हमें उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं और सही वचन करके आज्ञाकारी और फिर हमें सिखाते हैं, ऐसे परमेश्वर के दासों को, ऐसे लोगों को हमें अपने साथ, अपनी संगति में रखना है। पहचानो फल। फल का मतलब आज्ञाकारी। अगर सामने वाले को आपने परखना है, देखना है, तो उसके जीवन में पर्सनली देखो कि उसके जीवन में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कितनी है। उससे पहचान पाओगे आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से पहचानोगे, मतलब उनके कामों से पहचानोगे। वचन की आज्ञाकारी उसके जीवन में है या नहीं, इससे पहचानोंगे। आज कौन से फल की ओर आप और मैं दौड़ रहे हैं? परमेश्वर जो चाहता है वो है परमेश्वर के वचन की दी हुई बातें जो हमें सौंपेंगे, उसकी आज्ञाकारी करना। यही तो परमेश्वर चाहता है। लेकिन हम कौन से फल की ओर दौड़ रहे हैं? क्या संसारिक आशीषें हमें स्वर्ग ले जा सकती हैं?
लेकिन वचन की आज्ञाकारी वाला जो फल परमेश्वर देखना चाहता है वो हमें स्वर्ग राज्य तक लेके जाएगा। यही एक परमेश्वर जो फल हमारे जीवन में देखना चाहता है, यही है वो, यही फल है आज्ञाकारी वाला फल। आप और मैं कौन सा फल लाते हैं आज परमेश्वर देखने के लिए आता है? क्या आप तैयार हैं फल लाने के लिए, वचन की आज्ञाकारी पे करने के लिए? अगर आप